हेलो जन, मैं आज क्लास 6 का पर्यावरण व इतिहास लाया हूँ। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्वेश्चन 1 क्या है कि आदिम मानव के हथियार के उपयोग का सचित्र वर्णन करें। 50-60 शब्दों में लिखना है, ठीक ना। इसका आंसर देखिए, हम नीचे लिख चुके हैं, ठीक ना। ध्यान से आप लोग भी इसे पढ़िए, ठीक है। समझाते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि आदि मानव का हथियार नुकीले पत्थर, पेड़ों की टहनियाँ आदि था। वे पेड़ के टहनियों को नुकीला कर तथा पत्थर को घिस घिस कर नुकीला कर हथियार बनाते थे। वे इन हथियारों से जानवरों से अपनी रक्षा तथा अपने भोजन के लिए इससे शिकार भी करते थे। उस समय वे धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। उस समय धातु से बने हथियार का उल्लेख नहीं मिला है। ओके, क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 दिया है कि धातु, चक्का, आग, इन तीनों में कौन सा आदिम मानव के जीवन में पहला आवश्यक आविष्कार मानते हो। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर दें। इसका आंसर भी देखिए, नीचे लिखा हुआ है, ठीक ना। आंसर क्या दिया है, आंसर 2 कि धातु, चक्का, आग, इन तीनों में से मानव आग जलाना पहले सीखा। पत्थर का हथियार बनाते समय 2 पत्थरों के टक्कर से चिंगारी उत्पन्न हुई और आग जलाना सीखा। या तो पेड़ की टहनियाँ के टकराने से भी आग जलाना सीखा। इन आगों से मानव मांस को पकाकर खाने लगे। आगों से मानव को जानवरों से सुरक्षा भी मिली। ठीक है। क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 क्या दिया है कि देखिए कि मान लो कि तुम प्राचीन काल के हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर में गए हो। यहाँ जाकर तुम क्या क्या देखोगे, इसका एक चार्ट बनाओ। ओके, देखिए इसका आंसर यहाँ पर है। हम चार्ट बनाए हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन आंसर 3 है कि मैं प्राचीन काल के हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा शहर आया हूँ। यहाँ जो देखे हैं इस चार्ट में उल्लेख है। दिया सिंधु नदी, पक्के चौड़े सड़क और नाली, पक्के ईंटों के घर, बैलगाड़ी, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल आदि का खेत, पशुपति शिव, पत्थर का शिव मोहर, साढ़, बकरी, भेड़ आदि, स्नानागार, लिखते हुए लोग। ओके, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या दिया है। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 दिया है कि नीचे दिए कौन कौन कारण सिंधु नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता के शहरों के प्रादुर्भाव के लिए आवश्यक थे, चिन्ह लगाएं। ऑप्शन दिया है, क दिया है सिंधु नदी के पेयजल मिल जाता था। सिंधु नदी के निकट माटी उर्वर थी। सिंधु नदी जाने पर वाणिज्य होता था और सिंधु नदी की धारा में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिलता था। देखिए हम लोग कौन कौन लिखे हैं, तो हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या क्या होगा। आंसर 4 दिया है, ठीक ना। आंसर 4 दिया कि सिंधु नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता के शहरों के प्रादुर्भाव के आवश्यक थे। क्या आवश्यक थे। क नंबर है कि सिंधु नदी से पेयजल मिल जाता। 2 ख दिया है कि सिंधु नदी के निकट माटी उर्वर थी। और ग दिया है कि सिंधु नदी जाने पर वाणिज्य होता है। हो गया पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का। अब पार्ट 2 देखिए, ठीक है। पार्ट 2 देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। क्या दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों के संबंध में एक एक वाक्य लिखिए, ठीक ना। पहला का दिया क्या, होमो इरेक्टस, इसके बारे में एक लाइन लिखना है। हम लिखे हैं कि ये लोग ही सबसे पहले आग का प्रयोग करना सीखा। ओके। 2 नंबर दिया भीमबेटका, इसका देखिए आंसर हम नीचे लिखे हैं, ना। देखिए भीमबेटका के आंसर नीचे लिखे हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल से कुछ दूरी पर विंध्याचल पर्वत के पास एक
पास ही एक निर्जन जंगल में अवस्थित भीमबेटका के गुफाओं में ही प्राचीन पत्थर युग से ही आदि मानव रहना शुरू किया था। हो गया आंसर। फिर तीसरा का दिया क्या है, तीसरा दिया है गढ़। क्या दिया, गढ़, गढ़ या सीताडेल, इसके बारे में लिखना है एक लाइन, ठीक ना। हम लोग देखिए ना, लिखे हैं, देखिए गढ़, गढ़ के बारे में सीताडेल, ठीक ना। लिखे हैं कि हड़प्पा नगरों की बस्ती क्षेत्र में एक ऊंचा इलाका रहता था, उसे गढ़ सीताडेल कहते थे। ओके। फिर क्वेश्चन 2 दिया है कि आदिम मानव खानाबदोश थे। 3 वाक्यों में उत्तर लिख दीजिए। देखिए इसका आंसर नीचे लिख दिए हैं हम लोग, ठीक ना। आंसर क्या है कि आदि मानव जब खेती करना नहीं जानते थे तब उनका स्थायी निवास स्थल नहीं होता था। वे भोजन के तलाश में झुंड बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए उन्हें खानाबदोश कहा जाता था। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। देखिए 3 क्या दिया है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर 2 सभ्यताओं के बीच तुलनात्मक आलोचना करें। ठीक है, स्थिति दिया है, समय काल दिया, विशेषताएं दिया है। तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ की स्थिति कहाँ है, तो आंसर लिखे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलान गिरिपथ से कुछ दूरी पर मेहरगढ़ स्थित है, ठीक ना। इसका समय काल कहाँ, कब से कब है, इसका दिया समय काल दिया कि ईसा पूर्व 7000 से ईसा पूर्व 5000 साल तक। ओके। अब विशेषताएं क्या दिया, विशेषताएं दिया पत्थर का प्रयोग, 2 नंबर कृषि निर्भर सभ्यता, 3 नंबर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है समाधि स्थल। ओके, मेहरगढ़ हो गया। और हड़प्पा सभ्यता के दिए हैं, लिखे हैं स्थिति क्या, स्थिति है सिंधु घाटी में। और समय काल क्या है, ईसा पूर्व 2600 से ईसा पूर्व 1500 तक। अब विशेषताएं क्या दिया है कि पत्थर और तांबा का प्रयोग, कृषि वाणिज्य निर्भर सभ्यता, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं स्नानागार हैं। ओके, ये हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको टोटल वीडियो चाहिए है ना पूरा सब्जेक्ट का, क्लास 6 का, तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, लिंक अवेलेबल है। आप लिंक क्लिक करके पूरा वीडियो आप ले सकते हैं और लिख कर आप अच्छी तरह से स्कूल में जमा कर सकते हैं। यदि अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।